हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ के एक गजब सा टॉपिक त्रिभुज के बारे में। अगर आप किसी भी क्लास में हो तो यह आपके लिए वीडियो आवश्यक है, क्योंकि त्रिभुज से तो क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं। देखिए, त्रिभुज, सबसे पहले बात करें त्रिभुज की आकृति के बारे में। त्रिभुज की जो आकृति होती है तीन भुजाओं से घिरी होती है। यानी त्रिभुज के, देखिए यहाँ पर त्रिभुज की एक आकृति है, आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। त्रिभुज एक बंद आकृति होती है। त्रिभुज एक बंद आकृति होती है। त्रिभुज में तीन भुजा, त्रिभुज में तीन भुजा, तीन शीर्ष या तीन कोण होते हैं। देखिए, त्रिभुज में आपके तीन भुजा होते हैं। त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में आपके कितने भुजा? तीन भुजा और तीन शीर्ष और तीन कोण आपके होते ही हैं। त्रिभुज एक बंद आकृति होती है, यानी त्रिभुज तीन भुजाओं से बंद आकृति होती है। अब देखिए, तीन किसमें भुजा हो गए? तीन भुजा, तीन शीर्ष भी होते हैं। और इसमें देखिए तीन क्या है, इसमें शीर्ष भी है और तीन कोण भी है। इनमें क्या है? तीन कोण भी है। इन तीनों के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मिला के कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180 डिग्री आपको पता होना चाहिए होता है। और त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है? तीन भुजाएं। कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। और कितने कोण होते हैं? तीन शीर्ष कोण भी होते हैं आपके त्रिभुज में। और इन तीनों कोणों का योग जब हम मिलाएंगे तो कितना निकलेगा? हमारा 180 डिग्री निकलता है। चलिए, इसी में आगे बढ़ेंगे। देखिए, आगे है हमारा त्रिभुज के भीतर, त्रिभुज के भीतर के कोण को अंतःकोण कहते हैं। यानी त्रिभुज के भीतर जो कोण पाया जाता है उसको कहते हैं अंतःकोण। त्रिभुज के अंदर वाले कोण को, यहाँ देखिए, इसके अंतःकोण यानी अंदर के कोण को अंतःकोण। और इन तीनों को अंतःकोण कहते हैं। और इनका भी योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, यानी अंतःकोणों का भी योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंदर जो कोण पाए जाते हैं उन्हें अंतःकोण कहते हैं। और इन तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, आपको याद कर लेना है। आगे देखिए, आगे देखिए, त्रिभुज यानी काइंड्स ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार की बात करें, त्रिभुज होते हैं आपका दो प्रकार के। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। यानी दो आधार पर इनको यानी दो आधारों पर इनको विभक्त किया गया। सबसे पहला भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। तो आपको बता दें कि भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होता है। भुजा के आधार पर भी तीन और कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होता है। वही बात करें, त्रिभुज के टोटल कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होता है। टोटल 6 प्रकार। तीन होता है आपका भुजा के आधार पर और तीन होता है आपका कोण के आधार पर। त्रिभुज भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के। चलिए, एक एक करके सबका परिभाषा मस्त से देखते हैं इस वीडियो में। देखिए, आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए हमारा है, सबसे पहला है भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर आपको बता दें कि त्रिभुज तीन प्रकार के आपको पता है। सबसे पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज सबसे पहला कौन सा था? समबाहु। दूसरे की बात करें तो समद्विबाहु, समद्विबाहु। और तीसरे की बात करें तो विषमबाहु, विषमबाहु। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, आपको याद कर लेना है। अब देखिए, कोण के आधार पर बात करें, कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण ये किसके आधार पर हो जाएंगे? हमारे कोण के आधार पर। तो आपको परिभाषा देखिए कैसे याद करना है। सम का मतलब होता है बराबर और बाहु का मतलब भुजा। तो वैसा त्रिभुज इसमें सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसे कहेंगे समबाहु। अब वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं, समद्विबाहु, यहाँ देखिए इसके नाम में ही है। सम यानी समान होगा, कहो द्वि यानी द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजा। यानी वैसा त्रिभुज इसमें दो को भुजा समान, उसे कहेंगे समद्विबाहु। अब कहें हम विषमबाहु, तो वैसा त्रिभुज इसमें कोई भुजा किसी के बराबर ना हो। विषम का मतलब अलग अलग भुजा क्या हो? बराबर ना हो, तो उसे कहेंगे विषमबाहु। वही बात करें कोण की बात करें, चलिए सबका एक एक करके हम परिभाषा देख लेते हैं, आपको मतलब समझने में आसानी हो जाएगा। सबसे पहला देखिए, समबाहु त्रिभुज का परिभाषा। तो जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो समबाहु। देखिए, अगर त्रिभुज बनाए हम तो यहाँ देखिए यह तीनों एक दूसरे क्या है? भुजा बराबर है, तो यह हो जाएगा आपका समबाहु। क्या हो जाएगा? समबाहु। अब देखिए, समद्विबाहु वैसा त्रिभुज जिसकी क्या है? दो भुजाएं आपस में बराबर या सर्वांशम। देखिए, सर्वांशम का मतलब होता है बराबर और दो भुजाएं क्या हो? सर्वांशम, तो उसे कहते हैं समद्विबाहु। देखिए, ऐसे रहे आपका त्रिभुज, यानी दो भुजाएं एक दूसरे क्या हो? बराबर हो। दो भुजाएं एक दूसरे क्या हो? सॉरी, यहाँ देखिए ऐसे बना सकते हैं आप,
यानी जो ये वाला है इसके बराबर हो तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा आपका समद्विबाहु। अब देखिए कहें विषम बाहु, तो विषम बाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें कोई भुजा किसी के बराबर ना हो। देखिए ऐसे आए ऐसे आए ऐसे है, इसमें कोई किसी के बराबर भुजा नहीं है, तो यह हो जाएगा आपका कौन सा त्रिभुज विषम बाहु। यानी सम बाहु में सब, यानी सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, सभी भुजा बराबर हो। इसके नाम से भी आप परिभाषा बना सकते हैं। देखिए सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा, यानी सब भुजा बराबर रहेगा। और समद्विबाहु देखिए सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजा, वैसा त्रिभुज इसमें दो को भुजा बराबर उसे समद्विबाहु। और विषम बाहु बात करें तो इसमें कोई किसी के बराबर नहीं रहेगा, इन तीनों भुजाएं अलग अलग आपकी रहेगी। आगे देखिए इसमें आगे बात करें, आगे हमारा त्रिभुज कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। तो आपको भुजा के आधार पर भी याद कर लेना है, कोण के आधार पर। देखिए कोण के आधार पर भी इसके आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो त्रिभुज कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका समकोण त्रिभुज, दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज और तीसरा होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। ये त्रिभुज के तीन प्रकार है कोण के आधार पर। देखिए समकोण त्रिभुज की परिभाषा की बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसके